नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जमीन हिल रही है, हवाएं तेज हो गई हैं और अंधेरे बादल आसमान में छा गए हैं। आम लोग डर में जी रहे हैं और उनके दिलों में आशा की चिंगारी मंदा मंदा जल रही है। इसी बीच एक पुरानी भविष्यवाणी गूंज रही है जो बताती है कि एक महान योद्धा आएगा और इस अराजकता को बदल डालेगा। ये कहानी है कल्कि की, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जो सबके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। इस कथा को समझाने का तरीका बिल्कुल सरल और संवादात्मक होगा ताकि विषय से अपरिचित व्यक्ति भी आसानी से समझ सके कि कैसे जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी घड़ी आ जाए, एक नायक हमेशा उम्मीद की लौ जलाता है। आज हम इस महान कहानी के मूल तत्वों पर ध्यान देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि साहस, सच्चाई और धर्म की शक्ति किस प्रकार जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है। यहाँ हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे कल्कि का आह्वान न सिर्फ एक राजकुमार की कहानी है, बल्कि यह विश्वास की एक नई सुबह का संदेश भी है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जब अंधेरे का उदय होता है। इस कहानी में हमारे मुख्य खलनायक का नाम है कालासुर। जैसे ही आप कालासुर का नाम सुनते हैं, मन में डर की एक हलचल उठ जाती है। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उसकी उपस्थिति से पूरा आसमान ही कांप उठता है। कालासुर का राजमहल एक अजीब और रहस्यमय किले जैसा है, जिसकी दीवारें लाल रोशनी में जगमगा रही हैं। वहां हर दीवार पर उकेरे चित्र ऐसे दिखते हैं मानो किसी प्राचीन दहशत की कहानी बयान हो रही हो। कालासुर अपनी तेजस्वी आंखों में निडरता और क्रूरता का मिश्रण लिए जोर से घोषणा करता है, मानव जाति का अंत आज होगा। उसकी इस दहशत भरी आवाज से आसपास की दुनिया में सदमे की लहर दौड़ जाती है। वह अपनी विशाल सेना में ऐसे राक्षस और दानवों को शामिल करता है जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये राक्षस अंधेरे की भयंकर छाया से निकले प्रतीत होते हैं और उनके कदमों की गूंज से ऐसा लगता है मानो धरती पर अंत ही आ गया हो। कालासुर की सत्ता का विस्तार केवल उसके क्रूर इरादों तक सीमित नहीं है। उसकी सेना में शामिल प्रत्येक राक्षस में एक अनोखी चमक है जो दर्शाती है कि इन सबका एक निश्चित उद्देश्य है, मानवता को खत्म करना। चाहे अग्नि प्रदीप्त राक्षस हो या अंधेरे की गहराइयों से निकले भय, सभी उसका ही आदेश मानते हुए आगे बढ़ते हैं। बिजली की चमक, गरजते बादल और तूफानों की मार, सब उसका निर्दयी लक्ष्य साकार करने के साधन बन जाते हैं। दिन ढलते ही आसमान में लालिमा फैल जाती है और जैसे ही सूरज की आखिरी किरण भी फीकी पड़ने लगती है, कालासुर का अंधकार और भी तीव्र हो जाता है। उसकी सेना पहचानी दे कि अब मानव जाति का अंत निश्चित है। इसी समय आसपास के लोग आसपास के घरों में छुपने लगते हैं, जबकि उनके मन में एक सवाल उठता है, क्या अंधकार में कभी फिर से रोशनी की किरण जगेगी? इस पूरी दहशत भरी और भयावह दृश्यावली में अंधेरे के उदय का आरंभ स्पष्ट तौर पर हो जाता है और हर किसी के मन में हैरानी और अश्का दोनों की लहर दौड़ जाती है। आइए अब हम उस महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ते हैं जहां नियति का आह्वान होता है। इस भाग में हमें मिलती है एक युवा राजकुमार कल्कि से, जिसके भीतर अद्भुत शक्ति और दिव्यता छिपी है। कल्कि का जीवन उस छोटी सी शांत वाणी वाले आश्रय में बीत रहा है, जहां बाहर हर तरफ अराजकता का साया मंडरा रहा है, पर अंदर की शांति अब भी कायम है। यहाँ वह ध्यान में लीन होकर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाता है, मानो उसे किसी महान मिशन की तैयारी करनी हो। कल्कि के साथ है देवदत्त नाम का सुनहरा घोड़ा, जिसकी चमक और तेज चाल देखकर ऐसा लगता है कि वह सीधे स्वर्ग से उतर आया है। देवदत्त की उपस्थिति कल्कि के चरित्र में एक अनोखी महिमा भर देती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि दोनों का मिलन किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। साथ ही कल्कि के पास है रत्नमारु नाम की एक अद्वितीय तलवार, जो उसकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। उसकी तलवार से न सिर्फ जंग छेड़ने का इरादा झलकता है, बल्कि उसमें से निकलती रोशनी अंधेरे पर कांटे की तरह चुभती है। कल्कि के जीवन में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत है, ऋषि व्योम। ये सज्जन ऋषि कल्कि के गुरु और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने वर्षों तक उसे साधना और ध्यान की कला सिखाई। ऋषि व्योम की सरल पर गूढ़ शिक्षाएं हर रोज कल्कि के मन में नई उम्मीद भर देती हैं। रात की निशीथ में ऋषि के मधुर शब्दों का एक अनोखा प्रभाव होता है, जिससे कल्कि के दिल में उमंग की लहर दौड़ जाती है। एक दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को रंगीन कर दिया, कल्कि ने अपने अस्त्रों और आभूषणों के साथ आत्मविश्वास से तैयार होकर स्वर्ग की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसकी उड़ान मानो खुद में एक दिव्य प्रकाश ली हुई हो, और उसकी आगमन से धरती पर उम्मीद की नई किरणें फैलने लगीं। इस पूरे दृश्य में स्पष्ट हो जाता है कि कल्कि का आह्वान केवल एक राजकुमार की कथा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो मानते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी अंधकार में कभी उम्मीद की किरण मुरझाने नहीं देती। उसकी यह यात्रा सरल, स्पष्ट और बेहद प्रेरणादायक है,
जो बताती है कि कैसे विश्वास से हर विपरीत परिस्थिति को पलट दिया जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां मानव राज्य को अपनी बचत के लिए अंतिम प्रयास करना पड़ता है। एक छोटा लेकिन दृढ़ मानव राज्य, जो अब तक कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा कर रहा है। इस राज्य की गलियों और किलों में आप स्पष्ट ही महसूस कर सकते हैं कि लोग कितने डर में हैं, पर साथ ही उनमें उम्मीद की भी एक हल्की सी चमक बरकरार है। राज्य के आम लोग अपने अपने घरों और स्थलों की रक्षा के लिए जुट गए हैं। हर दीवार, हर आंगन में ऐसे संदेश लिखे जा रहे हैं जो ये कहने का संदेश देते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ के लोग अपने परिवारों और अपने घर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आज का ये संकट कल के उजाले में बदल सकता है, अगर वे एकजुट होकर इसे सामना कर लें। तभी अचानक आकाश में एक तीव्र, दिव्य प्रकाश ने सारा माहौल बदल दिया। मानो किसी अलौकिक बीन की आवाज ने लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद की लौ जगा दी हो। उसी प्रकाश के साथ दूर से एक गाथात्मक स्वर उठता है, ये कल्कि का आगमन है। धीरे धीरे कल्कि अपनी दिव्य आभा के साथ धरती पर उतरता है। उसकी उपस्थिति से लोगों के चेहरों पर एक नई मुस्कान और आशा की चमक देखी जाती है। कल्कि का यह आगमन केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अंधेरे के समय में भी एक महान बनकर उद्धारकर्ता जरूर आता है। उसकी तलवार रत्नमारू में छिपी दिव्यता इस बात का प्रमाण है कि अब समय बदलने वाला है। राज्य के राजा और उनकी सेना भी उसकी उपस्थिति से प्रेरित हो उठते हैं। वे सब मिलकर आखिरी प्रयास में जुट जाते हैं, जानबूझकर अपनी सारी ताकत एकत्र करते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि आत्मा, विश्वास और एकता की परीक्षा भी है। युवा, बूढ़े, बच्चे और युवा दिल सभी मिलकर अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। वे जानते हैं कि अकेले बल से नहीं, बल्कि एकजुटता से ही अंधकार का सामना किया जा सकता है। इस दृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण विश्व ने एक नई सांस ली हो। उम्मीद की चमक ने हर दिल में एक नई ऊर्जा भर दी है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवता, चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न दिखे, अंततः अपने प्रेम और विश्वास से अंधकार पर विजय प्राप्त करेगी। ये पल राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और उनकी एकता में असाधारण साहस की गूंज सुनाई देने लगती है। अब हम बात करते हैं उस जबरदस्त युद्ध की, जहां तलवारों की टक्कर और दिलों की धड़कनों की गूंज से पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही युद्ध का आरंभ होता है, जमीन पर कदम पड़ते ही पूरा मैदान कांप उठता है। कल्कि अपने चमकते हुए तलवार रत्नमारू को थामे आगे बढ़ता है। उसकी हर वार में वह न सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय देता है, बल्कि अंदर की आस्था और उम्मीद की झलक भी बिखेरता है। उसकी तलवार से निकलती रोशनी मानो अंधेरे बादलों को चीरती जा रही हो। युद्ध के मैदान में अकेला नायक ही नहीं, बल्कि उसके साथ देवदत्त नाम का सुनहरा घोड़ा भी अपनी तेज दौड़ और अद्भुत शक्ति का परिचय देता है। देवदत्त की तेज तर्रार चाल देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी रॉकस्टार की तरह मैदान में उतर आया हो। उसके हर कूदते कदम से दुश्मनों के आश्रयदार मकानों की नींव हिलने लगती है और अंधेरे में छिपे राक्षस भी उसके प्रभाव के आगे झुकने लगते हैं। ये पूरा दृश्य इतना भव्य होता है कि जैसे हर प्रहार के साथ सामने वाले दुश्मन का मनोबल टूट जाता है। कल्कि की हर वार में सिर्फ तलवार की चमक नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आग भी झलकती है। हर एक प्रहार में वो ये संदेश देता है कि धर्म और सत्य की जीत हर हाल में तय है। उसके प्रहारों से पैदा हुई रोशनी अंधेरे के मौसम को चीरकर उम्मीद भर देती है। युद्ध शुरू होते ही दुश्मनों की भीड़ में दरारें पड़ने लगती हैं। हर सैनिक, चाहे वो मशहूर योद्धा हो या आम नागरिक, अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध में उतर पड़ता है। उनकी एकजुटता में ऐसा बल है कि लगता है पूरा संसार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हो। इस युद्ध की शुरुआत में कल्कि अपने अस्त्रों का उपयोग करते हुए न केवल शारीरिक बल, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से भी लड़ता है। उसकी हर एक चाल में वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सही नियत और ईमानदारी से हथियार उठाने वाला व्यक्ति कैसे अंधकार के खिलाफ वार करता है। इस अद्भुत संघर्ष में जब भी दुश्मन आगे बढ़ते हैं, तो उसकी अदम्य शक्ति और साहस उनके मनोबल को झटके से हिला देते हैं। युद्ध का ये पहला अध्याय अपने आप में एक महाकाव्य संघर्ष की कहानी बन जाता है, जहां हर एक पल में धर्म की जयकार और अच्छाई की जीत सुनाई देती है। अब हम पहुंचते हैं उस निर्णायक क्षण पर, जहां कल्कि और कालासुर का अंतिम द्वंद्व होता है। इस आखिरी मुकाबले में पूरा माहौल मानो सन्नाटे में डूब गया हो। आकाश पर घने काले बादल छाए हुए हैं और धरती पर सब कुछ थम सा गया है। कालासुर अपनी अपार शक्ति और घमंड के साथ आक्रमण करता है और कहता है, तुम एक अकेले योद्धा हो। मेरी विशाल सेना के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। पर कल्कि ठंडे उत्साह के साथ जोर से बोलता है, धर्म की शक्ति हजारों सैनिकों से भी परे है।
दोनों महान योद्धा एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। उनकी तलवारों की टकराहट से आकाश चमक उठता है और हर वार मानो धरती पर आग की लहर भर देता है। इस निर्णायक क्षण में कल्कि अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है और रत्नमारु से लगाया गया एक प्रहार कालासुर के हृदय में सीधा प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे कालासुर का घमंड समाप्त हो जाता है और वह बिखरते बिखरते धूल में मिल जाता है। इस अंतिम द्वंद्व ने सबको ये सिखा दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अच्छाई की जीत आखिरकार निश्चित होती है। इस निर्णायक संघर्ष में कल्कि ने साबित कर दिया कि धर्म और सत्य की जीत हमेशा अंधकार पर भारी पड़ती है। जैसे ही कालासुर का अंधकार धूल में मिल जाता है, पूरे विश्व में शांति का नया संदेश फैल जाता है। युद्ध के मैदान से अब सिर्फ सुकून की गूंज सुनाई देती है और उगता हुआ सूरज लोगों के चेहरों पर एक नई उमंग भर देता है। अतीत की तूफानी रातें अब समय की धारा में सही असही रह जाती हैं और सामने एक नए युग की किरणें झलकने लगती है। इस नए युग में मानवता फिर से उठ खड़ी होती है, अपने पुराने घावों को भरती है और नए सपनों को संजोती है। लोग फिर से अपने जीवन में विश्वास जगाने लगते हैं, कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराहट की चमक लौट आती है। परिवारों में, मोहल्लों में और समाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। कल्कि, जो एक महान योद्धा रहे हैं, अब अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। उन्होंने ये संदेश छोड़ दिया है कि जब भी अंधेरा छा जाए, सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा लौट आता है। उनकी विदाई एक स्थायी प्रेरणा छोड़ जाती है कि अवश्य ही, जब भी जरूरत होगी, मैं फिर से लौट कर आऊंगा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, कठिन समय में भी हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह की सुनहरी किरण निश्चित ही फिर से चमक उठती है। ये संदेश हमें बताता है कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और साहस की शक्ति से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो लोग आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। समाज, परिवार और आत्मा में छिपी वो मजबूत ऊर्जा ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। चलिए, इस नए युग की शुरुआत में हम सब मिलकर अपने अंदर छिपे नायक को जगाएं और याद रखें कि चाहे दुनिया में कितना भी अराजकता क्यों न फैल जाए, उम्मीद की लौ हमेशा जारी रहती है और